दोनों पैरों को मोड़ लीजिए। कमर में दर्द हो तो सिर नहीं उठाएंगे, इसी पर थोड़ा सा लोटस दिया, ऊपर नीचे पीठ की एक्सरसाइज है, दाएं बाएं। अब साइकिलिंग कर लीजिए। अभ्यास तो बहुत है, समय कम है, तो उसको ध्यान में रखते हुए दोनों पैरों को गोल गोल घुमा दीजिए। साइकिलिंग, द्विचक्री आसन, चक्र चलाना, पैर से गोल गोल घुमाना, रेस करना। योग निद्रा, सौ आसन। आप कहते हैं ऊपर की तरफ, कमर साइड में, रिलैक्स, किसी प्रकार का खिंचाव तनाव नहीं, सांसें नॉर्मल, पूरा शरीर शिथिल छोड़ देते हैं, रेस्ट करने। योग निद्रा 2 से 5 मिनट 10 मिनट तक किया जाता है, तो उसमें रिलैक्स मिल जाता है। ऐसा कभी थकान लगे घर में कभी भी बिना तकिए के ऐसे रिलैक्स, दोपहर के टाइम में कभी भी थकान लगे कभी भी, तो ऐसे लेट जाए तो एकदम रिलैक्स मिल जाए। आइए दोनों हाथों को ऊपर उठा लीजिए, झटपट कर लगा लीजिए और बाएं करवट लेकर के बैठ। वज्रासन में बैठ जाइए। वज्रासन में बैठ करके मंडूक मुंह के अंदर कपालभाति करते हुए, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड योग। जब हम एक अभ्यास के साथ दूसरा अभ्यास करते हैं तो इंटीग्रेटेड हो जाता है। शशक आसन, दोनों हाथों को ऊपर उठा लीजिए। आसन करते हुए जब दोनों हाथ नीचे रखते हैं, धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ाते हुए धरती माता को प्रणाम करते हैं। माता पिता गुरु अपने स्वामी देवी देवताओं को आशीर्वाद दिए जाते हैं। रामानुज भैया जी, आदरणीय रामानुज भैया जी, अभी हम सिंहासन हास्यासन करके शांति पाठ की तरफ चलते हैं। जी जी जी, आइए सिंहासन करेंगे। ऐसे जिब्बा निकालते हुए गले से घर्षण करते हुए आवाज निकालेंगे। गले की मालिश करेंगे। ताली वादन। सभी को धन्यवाद। आइए शांति पाठ करेंगे। आपके अंदर ध्यान मुद्रा में परमपिता परमेश्वर को याद करते हुए ओम
ओम शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। ओम भारत माता की जय। वंदे मातरम। देश को बचाएंगे। हनुमान की जय। सियापति रामचंद्र की जय। लखन लाल की जय। सीता मैया की जय। हर हर महादेव। आज के आनंद की जय। जय हो। रामानुजाचार्य जी की जय। अरे आप सबका आशीर्वाद रहे। आज के गुरु जी की जय। बहुत बहुत अति सुंदर हमारे वरिष्ठ गिलोय वाले बाबा की जय। गिलोय वाले बाबा की जय। पूरे मतलब मोहल्ले भर में गिलोय फैलाने वाले आदरणीय रामानुज जी की जय। और आप हमारे वरिष्ठ योग शिक्षक हैं और 2007 से ही आप लगे हुए हैं और आपने हमारे नर्मदापुरम में बहुत अलग अलग जगह जाकर के कक्षाएं लगाई है और स्वयं योग करते रहते हैं। और आप बहुत अच्छे, सबसे मतलब यदि साहब मैं आज लेट जुड़ा, मैंने आज देखा नहीं इनने दंड लगाया या नहीं लगाया। बहुत जबरदस्त दंड लगाते हैं, चक्कर दंड इनका बड़ा प्रसिद्ध है जी। ओम दंड भी लगा बहुत दिए बहुत जी आदरणीय, दंड भी लगा दिए। सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, आसन, लेटे बैठे सब करवाया उन्होंने आज। बिल्कुल बढ़िया। जो 18 साल के लड़का करते वो सब कर दिया इनने, 18 से 25 साल के। जी ओम जी ओम। वाह बिल्कुल। चलिए, योगाहार कार्यक्रम की तरफ से हमारे आज के योगाचार्य जी आदरणीय रामानुज भैया के लिए जोरदार तालियां एक बार। बहुत अभिनंदन, खूप छान। और शैलेंद्र भैया का हैंड राइज है, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं नहीं बहन जी, कुछ नहीं कहना चाहता हूँ जी। जी जी जी, अतिशय सुंदर आज का योग सत्र इटारसी नर्मदापुरम मध्य प्रदेश से रामानुज भैया ने लिया। उनका मैं हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत मनपूर्वक आभार व्यक्त करती हूँ। और इसी के साथ अब चलते हैं हम द्वितीय सत्र की तरफ। और आज हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय श्री अविनाश दास जी उड़ीसा से है और वो एफपीओ पर आज मार्गदर्शन और उनके कार्य के बारे में अपने अनुभव साझा करने के लिए मंच पर उपस्थित है। और उन्होंने एफपीओ पर, उनका काम तो बहुत अच्छे चल रहा है और उन्होंने एफपीओ पर मार्गदर्शन पिछले बार सदन में दिया था। अब वो ज्वाइन हो चुके। आदरणीय अविनाश दास जी, आप ज्वाइन हो चुके? हाँ जी मैडम, मैं ऑनलाइन हूँ। अच्छा, हाँ मैं जी जी। तो आज उन्होंने मुझे कल अपने अनुभव बताए कि 10 साल से वो भ्रमण करते हुए आज वो एक जगह पर कायम रह चुके हैं, जो कि अपने खुद की कंपनियां, 4 कंपनियां डालकर आज वो उड़ीसा में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो भी एफपीओ के किसानों के द्वारा ही। तो उनकी जो कंपनियां हैं, उन्होंने कल बताया कि 4 कंपनियों के साथ उनका काम चल रहा है। और मातीहंडी चेनपोडा प्राइवेट लिमिटेड, कृषकेव कुटुंबकम प्राइवेट लिमिटेड उनके कंपनियों का नाम है। तो आज हम उनसे ही उनके जो अनुभव है वो हम सुनेंगे। तो मैं उनको सादर आमंत्रित करती हूँ। अविनाश दास जी, आपका स्वागत है इस योगाहार मंच में। धन्यवाद मैडम। तो मेरा नाम अविनाश दास है और मैं उड़ीसा से रहने वाला हूँ। तो मैं सारे व्यक्तियों को एक चीज़ दिखाना चाहूँगा इधर
कि स्पेशली जब मैं मेरी 10th क्लास की पढ़ाई ख़त्म हुआ तो मैंने जब 11th क्लास को ज्वाइन किया, एक मेरा सहपाठी था, मेरे को पहली बार बोला कि योगा क्या होता है। वो करीब मेरे को याद है 2007 की बात है, 2007 की वो साल था जब मैं पहली बार योगा के बारे में मैंने इंट्रोड्यूस हुआ मेरे को। और मैं हर सुबह उठ के 5:30 से उठ के माँ सरस्वती की वंदना किया करता था। और मेरे को करीब आप मान के चलिए 17 साल लग गया ये घर बनाने के लिए। इसको मैं योगा रूम बनाया हूँ एक अपने लिए, आप देख सकते हैं, ये मैंने अपने लिए एक योगा रूम बनाया हुआ हूँ। तो यहाँ पे सूर्य डायरेक्टली दिखते हैं। तो 17 साल लग गया मेरे को एक योगा रूम बनाने के लिए अपने लिए, और मैं बहुत खुश हूँ अपने अचीवमेंट से, अपने जो भी मैंने अचीव किया है। हालांकि ये कंप्लीट नहीं हुआ है। तो मैं अभी उड़ीसा में रहता हूँ, मगर पिछले 5 साल हो गया मैं एपीओ के लिए ही काम करता हूँ। किस तरीके में हमारे भारत में एपीओज अपने पैर पे खड़े हो पाए। और दूसरा मेरा उद्देश्य ये रहा है कि हमारी जो माताएं हैं, हमारी जो बहनें हैं, और हमारे जो युवाएं हैं, वो युवा लोग किस तरीके से कुछ व्यावसायिक गतिविधि को अपने जीवन में मतलब सीख सकें और उसे कर पाएं। और मैं जब खुद को पूछता हूं कि मैंने क्या किया है, तो मेरे को बहुत बार सवाल आता है कि मैंने क्या किया है, मैंने कितनों को हेल्प किया है। जब मैं खुद को पूछता हूं तो मेरे को सवाल आता है कि तुम्हें भी कुछ करना चाहिए। देखिए, मैं अपना नौकरी छोड़ के 1.5 लाख का नौकरी छोड़ के तो मैं यहाँ पे घुसा हूँ कुछ करने के लिए, देश के लिए कुछ करने के लिए। तो इसको करने के चक्कर में मैं करीब, अब तो हिसाब नहीं रख रहा हूँ, 3000 से ज़्यादा गांव मैंने घूम लिया, बहुत सारे राज्य घूम लिया, और 148 इंटरनेशनल विलेज जो होते हैं पाकिस्तान चाइना बॉर्डर और मणिपुर वगैरह में, मणिपुर में भी जब दंगा चल रहा तब भी मैं वहाँ था, मेरा भी एपीओ का काम चल रहा था। तो मैंने कभी भी डर नहीं लिया है कि मुझे डर लगेगा, मेरा कुछ हो जाएगा। पता नहीं ये सब दिमाग में क्यों आया, मुझे कभी भी डर नहीं लगा है। मैं हर बार कोशिश किया हूँ कि मैं भारत का वो हर कोना में पहुँचूँ, और मेरे जो किसान भाई हैं, मेरे जो बंधुएं हैं, मेरे जो भाई हैं, मेरे जो बहन हैं, उसको आगे जाके 2050 2040 तक अगर देखा जाए, नौकरियों की संभावनाएं बहुत कम है। अगर आज के डेट में जो हमारी पीढ़ी है वो आगे जाके एक ऐसा पीढ़ी बनने वाला है जिस पीढ़ी के पास सिर्फ निराशा ही होगा। अगर आज से हम तैयारी ना करें, आज से अगर हम उसकी प्रिपरेशन ना करें, तो बहुत बड़ा दिक्कतें आने वाला है, जो कि मेरे को साफ दिख रहा है। और हमको यहाँ पे उसके लिए ही चर्चा करने के लिए बुलाया गया है कि भाई आज के डेट में हमारे कृषक उत्पादक संगठन, जिसको हम एपीओ बोलते हैं, उसमें किस तरीके का काम हो रहा है, आगे उसके चल के उसमें क्या काम होने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे जितने भी हमारे भाई बंधु बहन उपस्थित हैं, मैं सबको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि भारत सरकार अभी 40,000 एपीओ बनाने का व्यवस्था ला रहा है। हर ब्लॉक में 5 से 6 संगठन, किसान की गुट, किसान की ग्रुप बनने वाला है। तो आपके संपर्क में कोई भी भाई बंधु हैं, उन्हें सूचित कीजिए, क्योंकि जब तक हम सूचना नहीं रख पाएंगे, इंफॉर्मेशन नहीं रख पाएंगे, हम संगठित भी नहीं हो पाएंगे। संगठित होने का क्या फायदा है ये आप लोग भलीभांति जानते हैं, इसको मेरे को समझाने की आवश्यकता नहीं है। मगर हाँ, आप लोगों को उसकी जानकारी होनी चाहिए, भारत सरकार क्या निष्पत्ति ले रहा है, क्या डिसीजन ले रहा है, खेती को लेके क्या डिसीजन लिया जा रहा है। और एक नया जानकारी देना चाहूंगा कि यहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित हैं, अगर वो इनोवेशंस के तरफ काम करते हैं, मैं तो बोलूँगा आगे जाके हमारे योगाहार प्रोग्राम में इनोवेशंस के ऊपर चर्चा हो, जिसे हम बोलते हैं उसे हिंदी में बोलते हैं नव सृजन बोलते हैं, नया कुछ नया बनाना, कुछ इनोवेटिव बनाना।
उसके ऊपर चर्चा हो। स्टार्टअप क्या होता है, स्टार्टअप में कैसे हमारे लड़कों हमारे बच्चों को इनकरेज किया जा सकता है, स्टार्टअप में क्या क्या अपॉर्चुनिटियां हैं, स्टार्टअप में सरकार क्या प्रमोट कर रहा है। ये जो योगाहार प्रोग्राम जैसे प्रोग्राम ही सही प्रोग्राम है, ये सारे जानकारियों को पहुंचाना। इससे क्या होगा, मैं ये देख रहा था कि योग से सिर्फ शरीर ही नहीं, आपका मेंटल हेल्थ भी बैलेंस्ड होता है। उसी तरह कोई इंफॉर्मेशन से, जानकारी से आपका मेंटल हेल्थ, मेंटल अवेयरनेस, मेंटल अलर्टनेस वो बढ़ता है कि मैं तैयारी क्या करूं। सबसे तो बड़ा प्रॉब्लम है, जब मैं भारत में कोना कोना गया हूं, ऐसे कि मैं पाकिस्तान बॉर्डर में एक गांव है रजौरी, पुंछ तक गया था। वहां पे मेरे को हर व्यक्ति एक ही सवाल करता था, भाई कोई ऐसा चीज बता दो जिससे सीधा पैसा कमाए। मैं एक ही चीज बोलता था, सीधा पैसा कमाना है तो कोई शॉर्टकट नहीं है, वी हैव टू थिंक इट। हमको तरीके से जाना पड़ेगा, स्ट्रेटेजी के साथ जाना पड़ेगा। तो ये सिखाते सिखाते फिर मेरे दिल में आया कि भाई मैं अपने लिए भी तो कुछ कर लूं। मेरे भी तो भाई जीवन में कितना और घूमूंगा, कितने और भारत के कोने कोने जाके कितना सिखाऊंगा, मुझे अपने लिए भी कुछ करना है। तो ये चलते चलते मैं सारे हमारे भाई बंधुओं को बता दूं, अभी मैं एक नया स्ट्रेटेजी शुरू किया है, मैं आपको दिखा सकता हूं। यहाँ पे मेरा स्ट्रक्चर भी का काम भी चल रहा है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। कैसे दिखाऊं, कैमरा, ये देखिए, यहाँ पे मेरा नारियल सूख रहा है, ये देख सकते हैं। यहाँ पे नारियल सूख रहा है, ये सूखा हुआ नारियल का स्टॉक लगाया है और वहां पे फ्रेश नारियल आया हुआ है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, नारियल से कोयला बना रहा हूँ। हमारा जो नारियल है, जो लोग पीने के बाद फेंक देते हैं, जिसे आप नारियल का जो पानी पीते हैं ना, नारियल का पानी पीने के बाद उसे जो फेंक देते हैं, मैं उसको 1 रुपया में कलेक्शन कर रहा हूँ। इससे क्या होगा, चारकोल बनेगा। आज के डेट में कहीं पे भी आप जाइए, वहां पे कोयले का बड़ा दिक्कत है, कोयला नहीं मिल रहा है, और लकड़ियां जो होते हैं वो भी नहीं मिल रहे हैं कोयला बनाने के लिए। भट्टी से लेके होटल से लेके जहां पे भी आप जाइए, आपको कोयला की जरूरत है ही है। इसीलिए मैंने अभी इस प्रोजेक्ट को शुरू किया है, जिसको मैंने नाम दिया है पॉइडो कोयला प्राइवेट लिमिटेड। हमारा उड़िया में नारियल को पैडा बोलते हैं और कोयला को कोयला ही बोलते हैं। तो अगर मैं इससे कोयला बनाता हूं तो मेरे को 1 किलो में 10 रुपया खर्चा आता है। ध्यान रखिएगा, जब मार्केट में आप कोयला के लिए जाइए, आपको 20 रुपये के नीचे नहीं मिलेगा, क्योंकि बिजनेस आइडिया तभी क्लिक करता है जब वो मार्केट के लिए सही होता है। ऐसा नहीं है कि आपके लिए क्या सही है, आप क्या सोच रहे हो, आपके दिमाग में कितना बड़ा आइडिया है, कोई वैल्यू का चीज नहीं है। अगर आपका बुद्धि, आपका इनोवेशन, आपका तरीका मार्केट में एक्सेप्टेबल नहीं होगा, आप कभी भी सक्सेस नहीं हो पाओगे। आज के डेट में मेरे पास इतने ऑर्डर्स हैं कोयले का, मैं अभी दे नहीं पा रहा हूं, मैं मना कर दिया हूं कि नहीं दे पाऊंगा, मेरा इतना कैपेसिटी नहीं है। तो यहाँ पे जितने भी भाई बंधु हमारे हैं, मैं आपको सूचना देना चाहता हूँ, एग्री वेस्ट, कृषि का जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको आप कोयले से कन्वर्ट कर सकते हो। ये एक एंटरप्राइज है, ये एक बिजनेस मॉडल है। जब तक आप ऐसा चीजों में नहीं घुसोगे, तब तक स्टार्टअप तो नहीं कहला पाओगे। आज के डेट में स्टार्टअप के लिए, एपीओ के लिए तो फंड है, मगर एपीओ का मामला जो है ना, वो 10 किसानों को लेके है। हमारे यहाँ पे बहुत एंटरप्रेन्योर भाई साहब होंगे जो शायद 10 किसान को इकट्ठा ना कर पाए, वो कैपेसिटी ही नहीं होगा। उनके लिए स्टार्टअप एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। ऐसे ऐसे कुछ इनोवेटिव दिमाग लगाइए, नहीं तो मेरे से बात कीजिए। मैं 24 घंटा एक्टिव हूँ, मैं यहाँ पे ही सोता हूँ। ये मेरा सोने का कक्ष भी है और योगा का कक्ष भी है। मैं अपना 24 घंटा देने के लिए तैयार हूँ। मेरे से जितना लूटना है लूटिए, मेरे से जितना आइडिया लेना है लीजिए। मेरे से आप भारत का किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट में पूछिए, मैं आपको जोड़ सकता हूं। हमारी उतनी ही भाईचारा है, उतनी ही
संपर्क है, किसी किसान अगर या फिर कोई भी भाई अगर कुछ इनोवेटिव करना चाहता है, जैसे मैं इनोवेटिव कर रहा हूं जी, मैं इनोवेटिव ही कर रहा हूं। नारियल जो फेंका जाता है मैं 1 रुपए में खरीद रहा हूं और उसे कोयला बना रहा हूं, और वो फिर आपको मैं थोड़ा ज्यादा बता नहीं सकता, फिर भी बता रहा हूं, मैं 6 प्रकार के कोयला बना रहा हूं। तुलसी का कोयला बना रहा हूं, आज तुलसी आने वाला है। लहसुन का कोयला बनने वाला हूं, जब चिकन जला के खाएंगे वहां पे डालेंगे। उसके बाद मैं कर्पूर का कोयला बना रहा हूं। मैं और एक है उसका, उसे क्या बोलते हैं, उड़िया में कुछ अलग बोलते हैं, उसको बोलते हैं फ्लेवर वाला कोयला। आपको क्या फ्लेवर चाहिए, खाने में जो फ्लेवर चाहिए उसी का कोयला बनाएंगे। चंदन का कोयला बना रहा हूं। अरे खीर बना रहे हो तो चंदन का कोयला जलाओ, चंदन की बास आ जाएगी, सीधी सी बात है। तो ये एक इनोवेशन है। और हाँ, ये काम तो मैं कर रहा हूं, मगर मेरा बीबी के नाम पे दिखा रहा हूं। हर काम पे मैं सामने रहूंगा तो चेहरा को ही पहचान मिलता है। हर काम पे मैं नहीं रहना चाहता हूं, हालांकि बुद्धि मेरा है, मगर मैं चाहता हूं मेरा बीबी जो आज तक मेरे बच्चों का ख्याल रख रही है, बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं, 4-5 साल का स्कूल जाने लगे हैं, मेरी बीबी इसमें सामने आए। मैं उसको डेली ट्रेनिंग दे रहा हूं कि तुझे मीडिया आगे क्या बोलना है। सबसे जरूरी है बोलना। अगर आप सही बोलना जानते हैं ना, ये दुनिया में आप कुछ भी फतेह कर सकते हैं। अगर सही बोलना नहीं जानते हैं तो विश्वास कीजिए, आप चाहे जितना भी ज्ञानी गुणी हो, ये दुनिया आपको दबा देगा। हमारे बच्चों को, हमारी पड़ोस भाई बहनों को, हमारी बीबी पत्नी माताओं को कम्युनिकेशन स्किल, बोलने की कला सीखनी पड़ेगी पहले। तो बोलने की कला नहीं होगा तब तक तो हम इस क्षेत्र में अच्छा नहीं कर पाएंगे। और ऐसा नहीं है हो नहीं पाएगा, उसे प्रशिक्षित करना पड़ता है, उसे ट्रेनिंग देना पड़ता है, उसे बहुत प्यार से सिखाना पड़ता है। हर घर की कहानी एक है। मैं भी 10 गालियां सुनता हूं बीवी से, फिर भी रात होते समझाता हूं। मैं ये समझता हूं अगर मैं एक पुरुष हूं, अगर मैं एक पिता हूं, उतना धैर्य है बोल के पिता हूं। अगर मैं शादी किया हूं तो वो निभाने के लिए भगवान ने मुझे सक्षम बनाया है, इसीलिए मैं बच्चा पैदा किया हूं। मैं किसी भी वक्त ना गाली दूंगा, ना मैं किसी गाली में अपना मुंह को छोटा करूंगा। हर वक्त मैं ऐसा ही मुस्कुराता रहता हूं, क्योंकि समस्या आएंगी जाएंगी, मगर अपना टाइम खराब नहीं करना है, अपना माइंड खराब नहीं करना है। देखिए ये 2 किलो जो है ना, ये 100 किलो को नहीं संभालता, ये 100 किलो जैसा 4 आदमियों को संभालता है। तो हमारा 2 किलो को क्यों खराब किया जाए, हमारा माइंड को क्यों खराब किया जाए। पैसे की प्रॉब्लम नहीं होगी जी, विश्वास कीजिए। मेरे को ये डालने के लिए, ये घर बनाने के लिए, अपना कुछ बनाने के लिए मेरे को 17 साल लग गया। मैं बड़ा खुश हूं जी, चाहे जितना भी बना है ये अपना इन्वेस्टमेंट से बना है, अपना सपने से बना है, अपना तरीके से बना है। एक बार पिताजी ने मेरे को मना कर दिया, 1 रुपया नहीं दूंगा। अब विश्वास कीजिए, भारत का मैंने कोना कोना घूमा, बहुत पैसा में, छोटा पैसा में काम किया, पैसा इकट्ठा किया, बहुत तकलीफ हुआ है, मगर मेरे को बहुत सीखने को मिला है। मैंने कभी पढ़ाई से इतना नहीं सीखा है जितना घूम के सीखा है। मैं तो बोलता हूं, जब तक आप भारत दर्शन नहीं करोगे, जब तक आप दुनिया को नहीं देखोगे, तब तक तो आप सीख नहीं पाओगे। यहाँ पे उपस्थित मेरे भाई बंधु जितने भी हैं, मैं उन्हें आग्रह करना चाहूंगा, जीवन में अगर आप बच्चे को बड़ा करना चाहते हो, जीवन में अगर बच्चे को सफल देखना चाहते हो, बस उसे ना भारत का हर कोना भेज दो, जा बेटा जा घूम के आ। विश्वास कीजिए, मैं जिंदगी में इतना सीख नहीं पाया जब मैं घूम के सीखा। एक रोटी का कीमत क्या होता है, मैंने घूम के सीखा है। ट्रेन में सफर करने में तकलीफ क्या होता है, मैंने घूम के सीखा है। जिंदगी क्या होता है, मैंने घूम के सीखा है। माँ का प्यार क्या होता है, मैंने घर से दूर रह के सीखा है। जब बच्चा आपसे दूर नहीं जाएगा, वो आपकी कीमत ना पहचान पाएगा। बीबी क्या होता है, बच्चा क्या होता है, बच्चे को तो 3 साल तक मैं देख भी नहीं पाया हूं, बड़ा कैसे हो गया। जीवन में संघर्ष जरूर होगा, वो कोई कहने की बात नहीं है, मगर हाँ, संघर्ष के टाइम पे कौन था वो जरूरी है। मैं कभी कभी ऐसा बोलता हूं कि बीवी को मैं नौकरी नहीं करने वाला हूं, सर्टिफिकेट फाड़ के फेंक दिया, जो भी मेरा सर्टिफिकेट था मैंने फाड़ के फेंक दिया है, मुझे नौकरी नहीं करना था। मगर हाँ, मैंने अपना 2-4 दोस्तों को नौकरी दे के रखा है, अच्छा खासा नौकरी दे के रखा है। मेरा बीबी कभी कभी बोलती है,
अरे तुम क्यों नहीं अच्छा खासा नौकरी कर लेते, दूसरे को नौकरी देते हो। मगर मैं तो बड़ा प्लानिंग वाला हूँ जी। आज वही दोस्त, जो जिन दोस्त बोल सकते हैं, भाई बोल सकते हैं, आज वही दोस्त मेरे को फंड देते हैं। कभी किसी महीने पैसा नहीं है गुजारा करने के लिए तो 20-20 हजार मिल जाते हैं, और कहीं से फिर काम करके पैसा ले आता तो चुका देता हूँ। मुझे बुरा नहीं लगता है, उनको भी बुरा नहीं लगता है। जब 1.5 लाख की कमाई हो तो क्या बुरा है। और पिछले 10 साल हो गया मैं उनको बड़ा सपोर्ट किया हूँ, कहाँ पे नौकरी लगाना है, कहाँ पे नौकरी अच्छा मिलेगा, कहाँ पे बेहतर नौकरी मिलेगा, तो मैं उनको बड़ा सपोर्ट किया हूँ। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, जिंदगी में अगर हमको आगे जाना है, हमको लक्ष्मण जैसा भाई भी चाहिए और विभीषण जैसा भाई भी चाहिए। अगर आपके पास विभीषण नहीं है, अगर आपके पास लक्ष्मण नहीं है, विश्वास कीजिए, अरे भगवान को भी 14 साल लगे थे सक्सेस होने के लिए, हम तो साला इंसान ही है। तो भाई अगर हमको सफलता के राज में जाना है, और जानते हैं अच्छा चीज बताना चाहूंगा, पिछले 1 साल से मैं एक भगवान को बड़ा प्रेम करता हूँ, उसका प्रार्थना भी करता हूँ। हर सुबह उठ के मैं बोलता हूँ, हे माँ सीता, तुमसे बड़ा भगवान तो कोई नहीं है। 14 साल इंतजार कर लिया एक इंसान के लिए, एक इंसान के लिए 14 ईयर्स इंतजार करना किसी व्यक्ति के लिए, क्या ये एक साधारण इंसान कर सकता है? नहीं कर सकता है। मैं तो बोलता हूँ कि माँ सीता, तुम्हारे जैसा धैर्य, तुम्हारे जैसा शक्ति, तुम्हारा जैसा वो एनर्जी हमें 1% भी मिल जाए। हर सुबह उठता हूँ, कहने से आंसू भी आ जाते हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ, हे माँ सीता, तुम्हारे शक्ति से मुझे 1% दे दे, हे माँ सीता। तो माँ सीता मिट्टी से जन्म हुए थे, हर सुबह उठ के मैं मिट्टी को छूता हूँ कि ये मिट्टी से तुम माँ पैदा हुई थी। तो प्लीज विश्वास कीजिए, माँ सीता अगर 14 साल की इंतजार कर सकती है एक अपनी प्रेम के लिए, अपनी प्रिय व्यक्ति के लिए, क्या हमारा सपने के लिए हम 14 साल नहीं दे सकते? तो विश्वास कीजिए, अगर जीवन में सफल व्यक्ति होना है तो पहले तो माँ सीता को समझना पड़ेगा जी। जब तक आप माँ सीता को नहीं समझोगे तब तक तो भाई ना कोई माँ अपनी बेटे को बड़ा कर पाएगी, ना कोई पत्नी अपने पति को प्रेम कर पाएगी। तो 14 साल की जो कमिटमेंट है वो हमको भी करना पड़ेगा। अरे भगवान को लगा था यार, हमको भी 30 साल लग सकता है। तो यही है, इस सबके बीच में मैं अभी कोशिश कर रहा हूं कि मैं अपना कुछ कारोबार सेट करूं, अपना बिजनेस सेट करूं, मतलब हाँ नॉर्मल वाला बिजनेस नहीं, इनोवेटिव बिजनेस। तो इसको लेके चक्कर में मैं अभी कोयला बना रहा हूं, और उड़ीसा में एक फेमस मिठाई है जिसका नाम है छेनापोड़। अभी तक छेनापोड़ का कोई इतना काम किसी ने नहीं किया है। तो जब हमारा उड़ीसा में सरकार चेंज हुआ, कुछ भाई लोग मेरे को एनकरेज किए कि अविनाश तू इतना घूम रहा है, उड़ीसा के लिए तो कुछ कर भाई, उड़ीसा के लिए तो कुछ कर, उड़ीसा के लिए तेरे को कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि ठीक है, बढ़िया है, एक काम शुरू करते हैं। उड़ीसा में एक फेमस मिठाई है, उसे बोलते हैं छेनापोड़। उसके लिए किसी ने काम नहीं किया है, तो अभी मैं उसका काम शुरू कर रहा हूँ उड़ीसा में। वो मिठाई को बना के इतना फेमस किया जाए, इतना फेमस किया जाए, दिल्ली दुबई तक उसको पहुंचाया जाए। मैं उसके पीछे लगा हुआ हूं अभी, और अभी मैं भुवनेश्वर कटक में उसका डिलीवरी दे रहा हूं, बना भी खुद रहा हूं, डिलीवरी भी खुद दे रहा हूं, ऑर्डर्स भी खुद ले रहा हूं, क्योंकि हमको खुद का नौकर खुद बनना पड़ेगा। हालांकि आपको बता दूं, पर डे मेरा सेल्स 20 से 30 किलो है और मार्जिन 200 रुपया है। उससे जो कमाई होता है ना, विश्वास कीजिए मैं बड़ा आनंद में हूँ जी। मुझे नौकरी करना ही नहीं है यार, अपने को भाई अपने से जीना है। और हाँ, सबसे बड़ा बात है, छेनापोड़ बनाने में ना 60 रुपए की गैस की खर्चा होता था, मैं कोयला बना के 10 रुपया कर दिया हूँ। तो मेरा बचत होगा तब सक्सेस बनूंगा। जीवन में अगर बचत नहीं है, अब देख सकते हैं वो मेरा फोटो कुछ भेजा था, मैडम दिखा रही है, ये सब मैंने इसीलिए किया क्योंकि मेरे को खर्चा बचाना है। खर्चा नहीं बचेगा ना, बिजनेस आप सक्सेस नहीं पा पाओगे। तो अभी मेरा जो मिठाई है वो किलो 600 रुपया बिक रहा है, तो उसमें 200 रुपये की मार्जिन है। और मैं, सीधी सी बात है, मैं सिर्फ प्रीमियम लोगों के लिए बना रहा हूँ, जो मार्केट में ना प्रीमियम आदमी है, जो पैसा दे सकता है 600 रुपया 1 किलो के लिए। ऐसा नहीं कि सबके लिए बनाना है। मैं बना रहा हूँ छेनापोड़। और ये देखिए गुड़, ये हाँ, मैं चीनी नहीं डाल रहा हूँ, मेरी जो मिठाई है ना वो चीनी नहीं डल रहा है, वो गुड़ से बन रहा है। भारत में ये जो गुड़ आप देख रहे हैं, ये कोलकाता का फेमस गुड़ है, इसे बोलते हैं
नोलेन जैगरी, इसका किलो 400 रुपया है। मैं इसी से मिठाई बना रहा हूँ और इसका जो मिठाई बनता है वो तो एक नंबर का है, बंगाल का है। और उतना ही नहीं, मैं यूपी रुड़की से भी मंगाता हूँ गुड़, वो भी किलो 400 रुपये का गुड़ है। तो क्वालिटी के लिए हमारे बच्चों को क्वालिटी खाना चाहिए। मैं इसी कॉन्सेप्ट में उतरा हूँ। जो छेनापोड़ होता है ना, वो केक की तरह होता है। मैं ये प्रमोट कर रहा हूँ कि जन्मदिनों में वो केक काटने का कल्चर छोड़ो, हमारा खुद की ट्रेडिशनल मिठाई काटने की अभ्यास डालो। ये देख सकते हैं, ये मिट्टी के हंडी में बनता है, नेचुरल तरीके से मैं बनाता हूँ, साल के पत्ते से बनाता हूँ। ये चीज ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने के लिए। और ये उड़ीसा का बहुत बड़ा फेमस मिठाई है, सारा भारत में ये कहीं पे नहीं मिलता। और मैं बड़ा खुश हूँ कि मैं इसको शुरुआत किया हूँ। अच्छा खासा कारोबार भी है, मगर हाँ, मैं तो यहाँ पर रुकने वाला नहीं हूँ, मुझे दुबई तक पहुंचना है और मैं पहुंच भी जाऊंगा, मैं गारंटी देता हूँ। आज मार्च बैठा हूं मैं, 15 मार्च 18 मार्च 2026 तक मैं पहुंच ही जाऊंगा। ये कमिटमेंट है, चाहे कैसे भी करके मैं पहुंच जाऊंगा। और मेरा कोशिश यही है कि अगर हम वो प्रतिज्ञा खुद से ना ले, हम वो कमिटमेंट खुद से ना ले, नहीं होने वाला। हालांकि मैं सबको बता दूं, मशीन जो उसमें लगने वाला है ना 30-40 लाख का है, मगर मुझे पता नहीं है कैसे होने वाला है, मगर कर दूंगा मैं। मिठाई बेच बेच के महीने में तो लाख आ ही जाएंगे, 12-15 लाख आ गया तो बैंक भी लोन दे सकता है। और आपको बता दूं, ये 2 इंच की जीवा है ना, टंग, ये बड़ा पावरफुल है। जब इसको आप जीत जाते हो, कोई भी आदमी आपको सपोर्ट करने के लिए आता है। और मैं जानबूझ के जितना बैंकर लोग हैं, बैंक वाले हैं, मैं सबको खिला रहा हूं और बहुत ऑर्डर्स मिलता है बैंक से। जब बैंक वाले खुश हो तो आपको जिंदगी में तरक्की करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। मगर हाँ, बैंक वाले अगर खुश ना हो तो बहुत बड़ा दिक्कत है, बहुत बड़ा कागज मांगते हैं। हालांकि मुद्रा लोन का एक स्कीम है, मुझे 3 बैंक के मैनेजर डेली फोन करते हैं कि भाई कितना दूर काम गया, तुझे मुद्रा लोन लेना है, तुझे मुद्रा लोन लेना है। मैं बोलता हूँ सर, लोन की क्या जरूरत है, अपने पास पैसा है। नहीं बेटा, तुझे और स्ट्रक्चर बना, और सिस्टमेटिक बना, और अच्छा बना, और प्रोडक्ट को एनहांस कर। देखिए, एक डायलॉग था ओम शांति ओम सिनेमा में शाहरुख खान का, किसी चीज को आप शिद्दत से चाहते हो, ये कायनात तुम्हें मदद करता है, हेल्प करता है। मतलब अगर इसको आप ट्रांसलेट करोगे, हमारे पंचभूत में एक भूत है जिसे बोलते हैं आकाश शक्ति, उसे बोलते हैं ब्रह्म शक्ति, उसे बोलते हैं ब्रह्मांडीय शक्ति, उसे बोलते हैं कॉस्मिक एनर्जी। विश्वास कीजिए, मैं अभी बोल रहा हूं, मुझे कॉस्मिक एनर्जी हेल्प कर रहा है, मुझे विश्व शक्ति हेल्प कर रहा है। डेली कोई ना कोई हेल्प करने के लिए पहुंच जाता है। ये इंतजार करना पड़ता है जी। आप अपने काम को इतना प्यार करो, उसे बोलता हूं मैं लव ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। जिंदगी में कर्म की प्रेमिका, एंटरप्रेन्योरशिप की प्रेमिका आपको तभी मिलेगी जब आप उसके इंतजार करोगे। ये प्रेम, ये कर्म के लिए ये प्रेम तभी तक ना आ पाएगा जब तक आप उसको इन्वेस्टमेंट नहीं दोगे, जब तक आप उसको इन्वेस्टमेंट अपने तरीके से नहीं दोगे। मुझे आशीर्वाद ले, ठीक है। एपटे थोड़े अच्छे नहीं जीवे है ना। हाँ, और इसीलिए मेरा आपको सबसे अनुरोध है कि आप अगर ग्रुप में कुछ करना चाहते हैं तो आप जाइए पीयूष में इन्वेस्ट कीजिए, पीओ में आगे बढ़िए। अगर आप लोगों को एपीयूज में नहीं जाना है, आपको अगर इंडिविजुअली काम करना है, आपको अकेले काम करना है, तो आप स्टार्टअप में आइए। हालांकि स्टार्टअप में कैसे काम करेंगे कोई टेंशन नहीं है, मेरे साथ बात कीजिए। मेरे ये जो है ना 2 किलो की खोपड़ी, इसमें इतना सारा आइडिया है भाई, एक पिकअप कर लो। और कुछ नहीं तो 999 दिन, याद रखो मेरे भाइयों और बहनों, 999 दिन आपको खून भरी मांग में चलना पड़ेगा, आपको खून भरा कांटे में चलना पड़ेगा। तकलीफ होगा, छोड़ना नहीं है, मैं आपको गारंटी देता हूं, आप जरूर सफल बनोगे। 999 दिन देना है बस, छोड़ना नहीं है। छोड़ दोगे तो काम खत्म। मैंने बस एक ही काम किया है, मैंने छोड़ा नहीं है, अपना जिद छोड़ा नहीं है। जिद पकड़ना पड़ेगा, मगर हाँ, ऐसा जिद नहीं करने का, ऐसा जिद करने का कि अब जी पाओ। जीना भी बहुत जरूरी है। जीना ही नहीं होगा तो फिर क्या कमाना यार। जिंदगी सिर्फ कमाने के लिए नहीं होता है, जीने के लिए भी होता है। तो यहाँ पे उपस्थित जितने भी भाई बंधु हैं, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं 2040 2050 तक
अगर आपके बच्चों को, आपके भाइयों को, आपके बहनों को आप सफल देखना चाहते हो, सफल मतलब नहीं पैसा कमाना, सफल मतलब खुश होना, चाहे कम कमाई हो उसमें खुश रहो जी, सुस्त रहो, हेल्दी रहो। हेल्थ इज द बिगेस्ट वेल्थ है हमारे लिए, है स्वास्थ्य बड़ा संपद है। अब सफल रहना है तो सुस्त भी रहना पड़ेगा। मैं इतना आपको गारंटी दे सकता हूँ, स्टार्टअप के एरिया में, एफपीओ के एरिया में मैं अविनाश बैठा हूँ, आपको 1 रुपया खर्चा करने की जरूरत नहीं है। आप मेरे से बात करो, मैं आपको दिमाग चेंज कर दूंगा, मैं माइंड चेंज कर दूंगा। और मैं आपको उतना ही नहीं, भारत में किसी भी कोने में बैठे हो, कहां पे कौन सा प्रोग्राम है, मैं आपको जोड़ दूंगा, ये मेरा आपसे गारंटी है। अभी कोई भी अगर कुछ सवाल पूछना का चाहते तो मैं उसका उत्तर रखूंगा। जी जी जी, आदरणीय अविनाश भैया, बहुत सुंदर आपके जो अनुभव है बहुत अच्छे से आपने बताए, और आप सक्सेसफुल बन गए हैं, और यही सक्सेसफुल अब हम सबको बनाने के लिए आपको बुलाया है इस मंच पर, और आपसे ही प्रेरित होकर कुछ किसान उसमें लग जाएंगे। तो मैं आगे सबसे पहले पवन कुमार सर को सादर आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय पवन कुमार सर, पतंजलि अनुसंधान केंद्र हरिद्वार से, जी स्वागत है जी सर। जी, धन्यवाद रंजना जी। अविनाश जी का इस मंच पर मेरी जानकारी में तीसरी बार स्वागत है। सबसे पहले जब अविनाश जी आए थे तो उन्होंने 5 अंगुलियों के 5 पांडवों के बारे में अपना जानकारी हमें दी थी। बहुत ही सुंदर आपका जो जर्नी है, लाइफ की जर्नी, आपने अलग अलग जगह भ्रमण किया है, अनुभव लिया है, और मुझे लगता है कि वो सही दिशा में आपको जो प्रेरणा मिली है वो आपके अपनी सोच की वजह से हुई है, आपके अपने विचारों की वजह से हुई है। तो वो इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, और मुझे लगता है कि आज आपने जो बातें बताई हैं उसका लाभ हमारे जो कृषक स्टार्टअप के रूप में सोचना शुरू करेंगे, एंटरप्रेन्योर के रूप में शुरू करेंगे, और अपने जो वेस्ट उत्पाद है उसका भी उपयोग करके करना शुरू कर देते हैं, तो वो सही दिशा की तरफ आगे बढ़ेगा। मैं आशा करता हूं कि आप इस मंच से बीच बीच में जब आपको समय होगा तो इससे जुड़ेंगे, अपने अनुभव बताएंगे। यहाँ पर जुड़े हुए जितने भी साथी हो आपसे संपर्क करेंगे, उनका उचित मार्गदर्शन हो पाएगा, और आपको अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में वापस जा करके ये एंटरप्राइज जो आपने शुरू किए हैं कई तरह के, उसके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं हैं, आपका अभिनंदन है। आप दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि करो और प्रोग्रेस करो, और साथ ही अपने साथ साथ उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण कि आपकी वजह से बाकी लोगों को जो फायदा हो रहा है, हो चुका है, या आने वाले समय में होगा, उसके लिए हमें बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। और आप इसी तरह से काम करते हुए जब आप दूसरों के लिए काम करोगे तो आपका तो भलाई कोई रोक ही नहीं सकता है, मेरा ये मानना है। आप इसी बात पर आगे बढ़ते रहो, आपको सफलता मिले, आप सफलता की तरफ आगे बढ़ो, और साथ ही आपकी वजह से और लोगों को भी फायदा हो। आपको बहुत बहुत अभिनंदन अविनाश जी। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ क्योंकि बहुत सारे हैंड रेस्ड हैं, बहुत सारे लोगों के प्रश्न होंगे, और सबको उचित समय दिया जाना है। बाकी लोगों को एक एक करके, रंजना जी एक एक करके बुला लीजिए। रमेशन मेहरा जी आपसे शुरुआत कर लें, रंजना जी शायद बिजी है। जी जी ओम। सदन को नमन। आज की योग कक्षा बहुत अच्छी रही, और हमारे मुख्य अतिथि महोदय जो जानकारी दे रहे हैं वो तो बहुत बढ़िया जानकारी दी उन्होंने। मेरा आपसे ये प्रश्न है कि जब आप पिछले बार आए थे तो आपने कहा था कि एपीओ के संबंध में सरकार ने प्रश्न आया था कि एक तो सरकार के द्वारा बन रहा है, दूसरे प्राइवेट बन रहा है, और आपने ये बताया था कि अगली बैठक होने वाली है उसमें कुछ नई चीजें जुड़ने वाली है, तो वो क्या हुई है, यदि उस संबंध में जानकारी देने की कृपा करें जी। तो उसके लिए एक प्रावधान जुड़ा है, जो व्यक्तिगत रूप से जो सरकारी सपोर्ट के बिना एपीओ बना रहे हैं उनको भी इक्विटी ग्रांट मिलेगा। जो मेंबरशिप ग्रांट होता है वो उनकी अधिकारों को ले सकते हैं, मगर आज के डेट में वो जो पॉलिसी पेपर है वो अभी तक पास हो चुका है,
वो आधिकारिक रूप से सरकारी टेबल से आगे बढ़ा है, मगर हाँ उसका शुरुआत नहीं हुआ है। ये उम्मीद है 2025 जुलाई के अगस्त के अंदर इसको शुरुआत किया जाएगा, और मुझे ये लगता है कि एक सही मौके में इसका अनाउंसमेंट प्रधानमंत्री जी के द्वारा हो सकता है। अभी बहुत कुछ आगे बढ़ चुका है। बस आपके लिए 2 जानकारी जरूरी है। अगर आप प्राइवेटली एफपीओ बनाए हो, वो भी सरकारी अनुदानों का फायदा ले सकता है, और वो सिर्फ इक्विटी ग्रांट 15 लाख का सुविधा प्राप्त कर सकता है। उसके साथ जो अभी सरकारी द्वारा बनाए गए एफपीओ पा रहे हैं, हालांकि वो अभी पास हो चुका है, मगर हाँ सरकारी रूप में उसको एक मंत्री के द्वारा जो घोषणा पत्र होता है वो अभी तक किया नहीं गया है। मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी इसका घोषणा भी किया जाएगा, और सही टाइम पे मैं भी इंतजार कर रहे हैं, कोई सही दिन या कुछ पता नहीं, मगर इसका अनुष्ठानिक रूप से काम आगे बढ़ चुका है। जी हो। अब मैं आदरणीय जो है पटले जी को बुलाता हूं कि वो आए और अपना प्रश्न करें। जी मिथिलेश आदरणीय जी भागचंद जी तक नई आवाज जा रही है। आदरणीय बनी सिंह आर्य जी। सदन को प्रणाम। आज के हमारे मुख्य अतिथि से मेरा क्वेश्चन है कि जैसे आप कोयला की जो बात कर रहे हैं, तो क्या मैं भी बायोचार बना रहा हूं, तो क्या कोयला को बायोचार बोलते हैं आप लोग, और कौन कौन से लकड़ी का बना रहे हैं आप लोग? जी बहुत अच्छा सवाल बताए। आप जिसको बायोचार बोल रहे हैं उसी को ही हम उसी प्रोसेस से ही बनाते हैं, और सबसे जरूरी है आप कौन सा रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम शहर में रहते हैं, तो शहर में सबसे बड़ा वेस्ट मटेरियल नारियल के छिलके हैं, और मुफ्त में मिलता है। मगर मैं तो भाई 1 रुपए में देके खरीद रहा हूँ, ताकि उसका लत लग जाए, पैसे की लत लग जाए, और वो किसी को ना बेचे, मेरे को ही बेचे। हाँ, मैं सिर्फ नारियल का इस्तेमाल करता हूँ, नारियल का छिलके का इस्तेमाल करता हूँ, और नारियल का जो सेल होता है ना, वो हाई कैलोरीफिक वैल्यू का होता है, और उसमें मैं और भी कुछ चीजें मिलाता हूँ। बहुत सारे एग्री वेस्ट मिलाता हूँ, धान के छिलके जो हमारे प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है। उड़ीसा में धान के छिलके ऐसे ही मिलता है, 2-3 रुपए में मिल जाता है। छिलका होता है जो उसका क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हस्क, पैडी हस्क जो होता है, उसको भी हम मिलाते हैं। और कुछ सॉ डस्ट जो आपके लकड़ी के जो कारखाने होते हैं ना, उसका जो पाउडर मिलता है, उसको भी मिलाते हैं। मगर हमारा 80 to 85% नारियल का वेस्टेज है, बाकी थोड़ा छोटा मोटा अदर चीजें यूज करते हैं। मैं जो कार्बन बना रहा हूँ, उसका बनाने का उद्देश्य है कि किसान जो आग लगाते हैं, वेस्ट कचरे खेत में जलाते हैं, उस वेस्ट सभी कचरा से कार्बन बनाता हूँ मैं। कुछ आपको फोटो वीडियो सेंड करूंगा, आज आपका नंबर है मेरे पास। जी आदरणीय। मेरा तो एक ही उद्देश्य था जी, मेरा छेनापोड़ बनाने में गैस की खर्चा हो रहा है, इससे बचत पालूं और मेरा पैसा बच जाए। मेरा पहला तो सोच यही था, मगर बनाते बनाते कुछ आगे ही बढ़ गया हूँ। और बहुत अच्छा रहेगा, आप मुझे शेयर कीजिए, और आपको बायोचार को लेके और कुछ आगे बढ़ाना है तो मेरे से कंसल्ट कीजिए, मैं आपको जोड़ दूंगा। जी जी जी, धन्यवाद। धन्यवाद बनी सिंह भैया। और आगे आदरणीय, मगर हमारे सबसे पहले तो अविनाश भैया की मुस्कुराहट का राज पूछना था मुझे। बहुत जो स्माइल और आपके चेहरे की मुस्कान, उसका राज थोड़ा सा बताइएगा। और आगे सवाल लेके मैं सबको बोलता हूँ जीवन में आपको खुश रहना है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है और सबसे बड़ा अचीवमेंट होना चाहिए। जैसे कि मैं ये एक सिंपल चीज बनाता हूँ, हम बायोलॉजिकल बॉडी हैं, हम कोई मिट्टी से बने शरीर नहीं है। हम शरीर जो है वो केमिकल से बना शरीर है। हमारे दिमाग के मध्य भाग में एक जगह है जिसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में एक ग्लैंड है जिसे बोलते हैं पीनल ग्लैंड, और पीनल ग्लैंड से कुछ केमिकल निकलता है जो हमको दुख और सुख का महसूस करवाता है। और जो खुशी की केमिकल है उसे बोलते हैं डोपामाइन, उसे बोलते हैं सेरोटोनिन। विश्वास कीजिए, जब दारू पीते हैं तो वो निकलता है,
मगर हमारी सनातन की संस्कृति में आप सही नींद में जाओगे, योगा करोगे, प्राणायाम करोगे, चैंटिंग करोगे, नाम लोगे, भजन करोगे, वो केमिकल ऑटोमेटिक निकलता है, दिन भर निकलता है। जिसको अगर खुश रहना है, बस कुछ नहीं करो, सबको बोल दो सेम टू यू, किसी को रिएक्शन मत दो, किसी को झगड़ा मत करो, गाली मत करो, बस अपना सेरोटोनिन और डोपामाइन बढ़ाने की कोशिश करो। अरे विदेशों में दवाई के रूप में ये इसी को तो देते हैं, जिसे बोलते हैं एंटी स्ट्रेस मेडिसिन, स्ट्रेस हार्मोन, स्ट्रेस मेडिसिन, इसी को ही देते हैं। और हमारी सनातन संस्कृति में प्राकृतिक रूप से निकालने की व्यवस्था हुआ है, कुछ नहीं करने का है। आज जाइए गूगल में सर्च कीजिए हाउ टू इंक्रीज डोपामाइन एंड सेरोटोनिन, बहुत सारे तरीके हैं सनातन संस्कृति ने दिया है। सुबह सुबह उठो, ओम का चैंटिंग करो, भाई निकलता रहेगा दिन भर। जी 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 जी, अतिशय सुंदर। और मैं आगे हमारे भाई का हैंड रेज है, उनका पटले भैया बहुत देर से उनका हैंड रेज है दीदी। जी आपका स्वागत है भैया, आप अपना सवाल करें। हाँ जी, ओम। हाँ, भाई साहब से जो आज कोयला बनाने का बताए हमें, हाँ, बहुत अच्छा लगा। हमारे यहाँ एक लेंटाना होता है दीदी जी, और गाय का गोबर, क्या हम इससे कोयला बना सकते हैं क्या? कुछ यूट्यूब में देखे थे हम, बहुत प्रचुर मात्रा में हमारे पास कच्चा माल टाइप का है। आपको बता दूं, किसी भी चीज में कार्बन है, किसी भी चीज, तो जैव वाला कोई भी चीज है, आप 1 घंटे में कोयला बना सकते हो। मेरा बात को ध्यान दो, 1 घंटे में बायोचार बना सकते हो, 1 घंटे में उसे कोयला बना सकते हो। उसके लिए है प्रोसेस है, उसके लिए तरीके हैं। आप गोबर का भी इस्तेमाल कर सकते हो कोयला बनाने के लिए, बहुत बढ़िया स्टार्टअप बनेगा भाई। मेरे को एक आइडिया आ रहा है, सुनो, मैं आपको सारे, हालांकि सारे लोगों को नहीं बताना है, फिर बोल देता हूँ। आप ना भाई काम करो, पहले ना गोबर लाओ, उसके पहले उपले बना दो, ठीक है? उसी उपले को ना कार्बोनाइजेशन कर दो भाई, काम खत्म। अगर हाँ उसमें थोड़ा ना पत्ते का पाउडर मिला देना, जो पत्ता होता है ना वो कलेक्शन करके ना करीब 40% पत्ता मिला देना यार, सक्सेस बन जाओगे यार। हो गया, लिग्निन ऐड हो गया, कुछ लिग्निन कंपोनेंट चाहिए उसमें थोड़ा सा, जी हो गया। बांस के पत्ते ऐड कर दो, बांस की जंगल में जाओ, बांस की पत्ता ले आओ। अरे मेरे यहाँ ये प्रचुर मात्रा में खरपतवार टाइप का है भाई साहब। एक काम करना भाई, एक काम करना, मैं एकदम जंगल से हूँ, कान्हा जंगल से जी। मैं यहाँ से बैठे बैठे आपको गाइड कर दूंगा, और कुछ चीज हाथ से बनाओ, कोई मशीन नहीं चाहिए। अच्छा, ये देखिए, ये पेड़ दिख रहा है, ये वाला, ये पत्ता दिख रहा है, ये प्रचुर मात्रा में है, जंगल से परेशान है, वन विभाग भी परेशान है इसको निकालने के लिए। तो मैं इसे चाह रहा हूँ, कार्बन और बनाने के लिए कोई मशीन नहीं चाहिए, बस थोड़ा बुद्धि चाहिए और थोड़ा अकल चाहिए, बस जी। और आप बनाइए, अपने नाम पे बनाइए। मैं जरूर आपका, देखो जब कुछ बनाएंगे नहीं ना, जब कुछ पैकेट नहीं बनाएंगे ना, अपना पहचान नहीं बनने वाला भाई। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो वो कैसा करें, क्या करें और कैसे मार्केटिंग? सबसे पहले तो मार्केटिंग हमारा कहाँ बिके, तभी हम कुछ उत्पादन करें, तब सक्सेस हो पाएंगे जी। सबसे पहले टेस्ट रिपोर्ट, सबसे पहले अपना स्टार्टअप, सबसे पहले अपना नाम, सबसे पहले अपना ब्रांडिंग, सबसे पहले अपना कैपिटल। मार्केट जरूर बनेगा भाई, अगर आप मार्केट को चाहने वाला चीज बनाओगे। और भाई एक चीज बता दूं, कोयला एक ऐसा चीज है, सबको चाहिए यार, सबको चाहिए, बस रेट ठीक होना चाहिए। और उसका किलो कैलोरी याद रखना, जलने की क्षमता, कितना जल्दी जलता है, कितना लेट जलता है, वो डिपेंड करता है। अगर आपको भट्टी में बेचना है तो लेट जलने वाला चाहिए, तो उसमें ऐसा चीज डालना पड़ेगा जो धीमा जलता है, समझ रहे हो? तो उसको हम कर सकते हैं। आप सोचो, बात करो, मैं करवा दूंगा, यहाँ बैठे बैठे काम हो जाएगा। जैसे मैं कान्हा क्षेत्र में हूँ, बहुत से रिसोर्ट और लॉज हैं, कोयला की बहुत आवश्यकता है भट्टी में, तंदूर के लिए, है ना? इतना बड़ा स्कोप है और इतना बड़ा मेरे पास रॉ मटेरियल है।
वहां पे 15 एंटरप्रेन्योर खड़ा होगा तब भी नहीं सप्लाई दे पाएगा, इतना डिमांड बिल्कुल है। जी, मैं कान्हा से हूँ, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से। ओके ओके, अच्छा जी हाँ मध्य प्रदेश से हो क्या? जी, मध्य प्रदेश बालाघाट अरे से भाई हूँ। मत बोलो यार, मैं उस जंगल में ऑटो में सवारी किया हूँ, अच्छा, वहां से जंगल के अंदर ऑटो में गया हूँ, हाँ करीब हाँ 200 किलोमीटर। जी जी। तो इतना बड़ा रॉ मटेरियल है, पत्ते बोलो, गोबर मिलो, ये पूरे वनस्पति जो खरपतवार है जंगल के लिए, तो मैं जंगल को भी मदद कर सकूं, पर्यावरण के हित में काम कर सकूं। और ये मुझे पैसा भी चाहिए, बिना पैसे अर्थ का परमार्थ नहीं हो सकता। सही बात है। जी, तो आप मुझे बस वो एक काम तकनीक करना चाहिए। पतले भाई, मैं जी जितना बोलूंगा ना उतना जी ना सैंपल बना लेना, ठीक है? जी जी तो जी मैं आपको कुछ जगह में जोड़ूंगा, वहां जी आपको फंडिंग में मिल जाएगा, कोई जी दिक्कत की बात नहीं है, पैसा जी उठाने की दिक्कत नहीं है। अच्छा जी उत्पाद बनाओ, सही बात करना सीखो, पैसे जी की टेंशन मत लो। जी आरकेवीवाई रफ्तार एक प्रोजेक्ट है, सबको जी बताना चाहता हूँ, मेरे जी जितने भी भाई बंधु हैं, ये जी पैसा किसी बाप का नहीं है, सरकार का है। इसके जी ऊपर सारे व्यक्तियों का हक होना चाहिए, मगर जी हाँ सही जानकारी से हक बनेगा, जी सही बुद्धि से आप पैसा भी ले सकते हो। मगर देखो कोई चीज फ्री नहीं होता है, जी आपको उतना समय देना पड़ेगा। बिल्कुल हमारी भारत सरकार के द्वारा एक जी स्कीम है, सारे जी व्यक्ति इस बात को ध्यान से सुनिए, जी स्कीम का नाम है आरकेवीवाई रफ्तार स्टार्टअप स्कीम। इस स्कीम में जितने भी सेंटर हैं वो सारे जी सेंटर के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। वो मेरे को जी बुलाते हैं, कभी एक्सपर्ट के तौर बुलाते हैं, कभी मेंटर के तौर बुलाते हैं। जी मैं आपको बोलना चाहूंगा, जी सही दिशा से, जी सही गाइडेंस से। जी अरे अर्जुन भी वीर बन गया था, जो युद्ध क्षेत्र छोड़ना चाहता था, उसको भी भगवान ने वीर बना दिया। और बिल्कुल हम क्या बिल्कुल। चीज हैं, बस सही दिशा से, हम सही मार्ग से हम सफल हो पाए। हमको कृष्ण या चाणक्य मिल जाए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हमें जरूरत है, हम है अर्जुन, मगर हम अपने आप को नहीं पहचान पा रहे हैं। तो आप चलिए, जैसे गुरुओं का जी, मुझे नंबर चाहिए था आपका। मैं नंबर में यहाँ पे डाल देता हूँ चैट जी बॉक्स में, जी कॉल मैसेजेस। जी, अतिशय सुंदर। और मैं आगे चलती हूँ, आदरणीय मिथिलेश बहन जी, अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है तो आपको सादर आमंत्रित है। जी बहन आ रही है। प्रणाम, सभी को प्रणाम। और आज का सुनकर के मेरे को भी बहुत खुशी हो रही है। खुशी इसलिए हो रही है भाई कि मैं भी स्टार्टअप करना चाहती हूँ, क्योंकि योग और भजन कीर्तन हम बहुत कर चुके। अब सारी बहनें कह रही हैं कि कुछ आमदनी होनी चाहिए। और अभी हम पतंजलि में भी ट्रेनिंग में गए थे, तो वहां भी RKBY का कुछ जिक्र हुआ था। बस वहां, और मेरा प्रश्न भी यही था कि भाई आपने ये चिंगारी छोड़ी तो है, लेकिन इससे हम कुछ सीख नहीं पाएंगे, हमें कोई बारीकी से सिखाने वाला चाहिए। तो एप्रिसिएशन तो हुआ, लेकिन आपको सुन करके मैं अभी ज्यादा समय नहीं लूंगी, बस आपका नंबर चाहूंगी। और ये भी बता दीजिए कि हम आपको किस समय बात करें, ताकि आप हमें अच्छे से बात कर सकें, हमारे प्रश्नों का हमें उत्तर मिल जाए, आपको भी डिस्टर्ब ना करें और हमें जो हम चाहते हैं वो मिल जाए। मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि आप लोग कुछ जीवन में करना चाहते हो। और मेरा एक ही कॉन्सेप्ट है कि हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो माँ है ना, ये पैसे के लिए ना साला अपने बाप के लिए हाथ फैलाए, ना भाई के लिए हाथ फैलाए, ना बेटे को हाथ फैलाए। सीधी सी बात है, अपना कमाई खुद करना है और उनको देना है, लो भाई खर्चा करने के लिए, ये होना चाहिए भारत में। तो दीदी आपको जब भी समय मिले आप व्हाट्सअप कर लो, ठीक है? अगर मैं रेडी हूँ फटाफट बात कर लेंगे, रेडी नहीं हूँ टाइम दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ऐसे ही भी घर में बैठा हुआ हूँ, आज मेरा योगा अभी खत्म करके, सब खत्म करके ही तो बैठा हूँ काम के लिए। अब यहाँ पे साफ करने के लिए बैठा हूँ मशीन लेके, तो मेरा क्या काम है, आप कभी भी फोन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, मेरी सारी जिज्ञासाओं का आपने समाधान कर दिया। और करना है, ये जो कोयला है ना, मेरी नजर रहती है जो नाले में गोबर बह रहा है उस पे, जो नारियल, हरा नारियल पानी पी करके फेंक दिया जाता है, उस पे नजर रहती है। और इन्हीं से हमें करना है। वेरी गुड। मैं आपको एक गाइड, मैं आपको ना उतना ही नहीं, मैं आपको सिंपल, मैं आपको कभी भी खर्चा नहीं, मेरा जो यूनिकनेस है दीदी, मैं खर्चा नहीं करवाऊंगा। मेरा एक ही तरीका है, पहले अपना कम खर्चे में कुछ बनाना है, उसको परीक्षण करना है,
सही हुआ फिर आगे भागना है, स्टेप वाइज करेंगे। जितने भी यहाँ पे लोग हैं कुछ इनोवेटिव सोचो, कोयला को छोड़ के बहुत कुछ है, सब लोग इनोवेटिव सोचो, मेरे को फोन लगाओ, क्या चाहिए आपको, मैं आपको खड़ा कर दूंगा जीवन में, मैं आपको उतना सक्सेस तक ले जाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत फेल मारा हूं जीवन में, इतना फेल हुआ हूं मत बताइए। जी जी अविनाश भैया, अतिशय आपकी रोचक स्टोरी और जीवन का अतिशय महत्वपूर्ण संघर्ष आपको अब इस मंच तक लेकर आ गए हैं। और आगे मैं आदरणीय आपको शुभकामना तो दे रही हूँ, मगर एक सवाल है आदरणीय बहन राशि कुशवाहा जी का। जी आदरणीय बहन, आप, स्वागत है आपका। अगर राशि जी तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो सादर आमंत्रित है। आदरणीय दिनेश चंद्र सेमवाल जी भाई साहब, आपका हैंड राइज था, आप सवाल करें। जी जी आदरणीय दीदी, धन्यवाद। और आज के जो मुख्य वक्ता हैं वो वास्तव में अगर जल को देखें, वायु को देखें या अग्नि को देखें, जिसका भी वेग देखें उनके पास है, इसलिए वो अविनाश हैं और अपने नाम को साकार करते हुए इतनी ऊर्जा दे रहे हैं। और मेरा प्रश्न तो एक दो प्रश्न थे, वो उनका उत्तर तो मिल गया है। हाँ, ये है कि आपके साथ हम बने रहेंगे तो हमारे कार्य भी अविनाशी होंगे और हम आगे आपके साथ बढ़ेंगे। आपको बहुत-बहुत साधुवाद। हम तीसरी बार निश्चित, जैसे आदरणीय पवन सर ने कहा है, तीसरी बार आपको सुन रहे हैं और उसी वेग के साथ, बल्कि और भी वेग और भी वेलोसिटी के साथ हम आपको सुन रहे हैं। तो इसको हम अपने में सेव कर लेते हैं और आगे बढ़ेंगे, आपसे वार्तालाप भी करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इस तरह से ऊर्जावान होना, हमें ऊर्जावान बनाना। जी 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 दिनेश भैया, बहुत सुंदर। और आज ऐसे लग रहा है पूरा मंच अविनाश भैया के साथ है और काम करना चाहता है और नई ऊर्जा सबको मिल चुकी है आज। और अविनाश भैया के साथ सभी आज से बिल्कुल जुड़ जाएंगे, सब अपने अपने कार्य में लगेंगे। कोई मिठाई बनेंगे, कोई कोयला से नारियल से कोयला बनाएंगे और अपना अपना खुद का कारोबार जो खड़ा करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। और इसमें महिला और पुरुष जो किसान भी है काम कर रहे हैं। तो हमारे बहनों ने भी सवाल किए और हमारे अविनाश भैया ने बहुत ही अमूल्य उनका समय दिया। और मैं अब आगे किसी का सवाल नहीं है तो आदरणीय श्री पवन कुमार सर से निवेदन करती हूँ, अब 2 मिनट के लिए उनके साथ वार्ता करके हम समापन की तरफ चलेंगे। जी रंजना जी, धन्यवाद। मैं इस आज के इस अवसर पर कि जब अविनाश जी ने अपने जीवन की जो स्ट्रगल है उसको भी बताया और उस स्ट्रगल को करते हुए उन्होंने किस प्रकार अभी भी, चाहे वो लक्ष्य अभी उनका 1 साल और का उन्होंने टारगेट रखा हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि इसी प्रकार से जुझारूपन से जो जो उन्होंने काम किया है, न केवल अपने वहाँ रह करके बल्कि पूरे देश में के अलग-अलग हिस्सों में भ्रमण करके जो लोगों में एक नई चेतना देने का उन्होंने प्रयास किया है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये काम जो उन्होंने किया, उससे न केवल दूसरे लोगों का फायदा हुआ, बल्कि उनका स्वयं का भी मुझे लगता है कि काफ़ी क्षमता वृद्धि हो गई, उनके कुछ नई चीज़ें उनको सीखने को मिली और उसकी वजह से वो शायद आज इस स्थिति में हैं, जैसा वो कहता है कि किसी भी देश के किसी कोने में, किसी भी संस्थान के साथ हमारे साथियों को जोड़ने के लिए वो अपने आप को सक्षम मान रहे हैं और वो निश्चित रूप से कर भी पाएँगे। तो ये तो एक हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर के रूप में, जितना भी हमारे योगाहार के सदस्य हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर के रूप में मुझे दिखाई देता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति पूरे देश में ऐसे ढूँढने पर नहीं मिलेगा, जो कि इस तरह से कार्य करके हमें अपने इस तरह से सबको जोड़ने का काम कर सकता है। तो
इन सब चीजों को जब हम देखते हैं तो मुझे भी ये चीज नजर आती है कि क्योंकि योगाहार परिवार के भी जो सदस्य हैं वो देश के कोने कोने से हैं, और चाहे नियमित रूप से सब लोग नहीं जुड़ते हैं, प्रतिदिन नहीं जुड़ पाते हैं, फिर भी ये जोड़ने का सेतु का जो काम है, ये काम के बारे में हम आने वाले दिनों पर विचार करें कि कैसे हम एक जगह से दूसरे जगह पर उद्यमिता के माध्यम से हम एक दूसरे के साथ और अच्छी तरह से जुड़ सकते हैं। कि अगर अविनाश जी अपनी मिठाई के लिए जो बना रहे हैं, जो जिसको खाने की इच्छा भी बहुत ज्यादा हो रही है कि कब वह समय आएगा कि हम मिठाई खाएंगे, कब हमें ऑर्डर मिलेगा, कब हम इसको ऑनलाइन ले पाएंगे, तो ऐसी जब मन में इच्छा हो रही है, और ये भी ध्यान में रखते हुए कि उसके जो कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं वो अलग अलग जगह से वो ले रहे हैं, तो ऐसे ही चीजों का अगर हम समावेश करने का प्रयास करें कि हमारे एंटरप्रेन्योर एक दूसरे के साथ जुड़ते हुए, एक दूसरे को सहयोग करते हुए, एक दूसरे का समर्थन करते हुए, एक दूसरे की मार्केटिंग करते हुए, एक दूसरे को तकनीकी जानकारी देते हुए अगर हम इस दिशा की तरफ बढ़े तो उसका मॉडल क्या रहेगा, उसका बिजनेस मॉडल क्या रहेगा, ये प्रश्न मैं अविनाश जी के ऊपर छोड़ रहा हूँ कि वो इसके ऊपर विचार करें, और हम सबको, पूरे भारत को एक सूत्र में बांधते हुए उसकी जो अच्छाइयां हैं उसको सामने लाने का एक माला के रूप में हमें इस रूप में देने का अगर वो कुछ विचार करते हैं तो उनके विचारों का स्वागत रहेगा। और हम ऐसे सीरियस उद्यमी को आपस में बैठ करके, मुझे लगता है कि अगर इस तरह विचार किया जाए और सबको एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया जाए, इस भारत माता को एक साथ जोड़ने का प्रयास किया जाए, सब लोग उसमें योगदान करें, तो एक इस विचार के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ कि इसके बारे में वो भी सोचें, इसका बिजनेस मॉडल बनाएं, और सब लोग एक सूत्र के नीचे चलते हुए आगे चलने के लिए अग्रसर हो, ऐसा मेरा मानना है। और ऐसे करते हुए जो बाकी और भी लोगों ने जो प्रयास किए हुए हैं, ऐसा नहीं, जरूरी नहीं कि मैंने ही यही सोचा है, बहुत सारे लोग भी इस तरह सोच रहे होंगे, तो उन सब प्रयासों से सीखते हुए हम अपने कार्यों को और बेहतर और अच्छा और अच्छा मॉडल बनाते हुए विन विन सिचुएशन क्रिएट करें, सबको फायदा हो, सबका इसमें फायदा रहे, नुकसान किसी का नहीं हो, सब आगे बढ़े, सब मिलकर के साथ चले। इन विचारों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अविनाश जी, आपको अगली बार बुलाने के लिए भी मैंने एक प्रश्न छोड़ दिया है, तो आपसे निवेदन है आप इस बारे में विचार करिए और ऐसे कुछ इस तरफ आगे बढ़े। जी धन्यवाद, नमस्कार। ओम। जाते जाते आपके अगर कोई कमेंट्स हो अविनाश जी तो आप भी शेयर कर लीजिए। नहीं सर, जैसे कि आपने मेरे को बोला कि इसको मैं और एक स्वरूप दे रहा हूँ, क्योंकि मैं भी अभी भी सीखने का व्यक्ति हूँ, मैं अभी भी सीख रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें, और जरूर अगले 2 महीने में और बहुत सारी चीज़ें एडवांस होने वाले हैं, आगे जाने वाला है, और इसको मैं आगे खींच के मैं तो कोशिश करूँगा कि इसको रेप्लिकेट किया जाए, इस चीज़ को और फैलाया जाए, क्योंकि शक्ति अग्नि, ये जो है अग्नि हर चीजों में जरूरत होता है। तो मैं अभी जो कर रहा हूँ, मैं कोशिश करूंगा कि मेरे वाइफ को, मेरे बीवी को इसमें आगे लाऊं। हर चीजों में सर मैं आगे नहीं आ सकता, और मैं कोशिश करूंगा कि मेरे बीवी को इसमें आगे लाके वो कल वो उसको फैलाए, वो उसको लीडर बने, क्योंकि जब तक एक महिला बोलेगी तो वो और सुंदर दिखेगा। तो सर मेरा कोशिश रहेगा 1-2 महीने में मैं प्रोग्रेस करके फिर इस प्रोग्राम पे आऊँ सर। धन्यवाद, धन्यवाद अविनाश जी, वी लुक फॉरवर्ड। नमस्कार, धन्यवाद। जी धन्यवाद सर, और बहुत सुंदर। अब मैं आदरणीय अविनाश भैया का ज्यादा समय न लेते हुए आदरणीय श्री मुन्नीलाल भैया जी से निवेदन करती हूँ कि कार्यक्रम का समापन करने का कष्ट करें। जी आदरणीय मुन्नीलाल भैया जी, आज के योगाहार के हमारे योग शिक्षक और हमारे मुख्य वक्ता जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। आज आदरणीय अविनाश जी ने जो बोला है सदन ने सुना है, और बड़े भाव के साथ, और उम्मीदें भी जगी हैं। आपने अपना नंबर भी डाल दिया है, तो सभी जो भी भाई साहब से बात करना चाहते हैं
और आदरणीय पवन कुमार जी ने जैसा कहा है कि हम आगे भविष्य में आपको फिर सुनना चाहेंगे आपकी बात में कि आपके ऊर्जा और विश्वास और आविष्कार और भविष्य जो दिख रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति को चाहिए कि हम कुछ ना कुछ उद्योग धंधे से जुड़े, हम कुछ व्यापार करें, कुछ ना कुछ अपना परिवार के लिए, जैसा मिथिलेश बहन जी ने कहा है और अन्य लोगों ने कहा है कि हम कुछ करना चाहते हैं। तो करने के साथ साथ जो यहाँ दिख रहा है आपके वक्तव्य में, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप आगे रंजना जी से संपर्क करें, रंजना जी करेंगी आपसे संपर्क, और आप एक बार और समय दें ताकि और भी आपके पास जो सागर जैसा ज्ञान भरा हुआ है, आपका अनुभव है, वो भी हम सबको प्राप्त हो। आज के हमारे जो योगाचार्य रामानुज मौर्य जी ने सुबह योग कराया पहले सत्र में 5:30 बजे से लेके, और फिर आप द्वितीय सत्र में आपने जो मार्गदर्शन दिया, आप इसके पहले भी योगाहार परिवार में पधारे, और आपका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद पूरे योगाहार परिवार की ओर से। योगाहार में उपस्थित हमारे सभी भाई बहनों का भी हम आभार ज्ञापित करते हैं जो सुबह से इस कार्यक्रम में जुड़े हैं और जुड़ करके जन कल्याण और समाज के हित में जो काम कर रहे हैं। आप सबका साधुवाद। आज का योगाहार कार्यक्रम को मैं इजाजत चाहूंगा। हैंड रीच कर रहे हैं अभी भी, तो रंजना जी देख लें, अगर कोई विशेष है तो आप ले लें, हैंड रीच ले लें, और फिर इसके बाद इसका समापन करें। हम सबका आभार ज्ञापित करते हैं। ओ जी, बस हैंड राइज तो नहीं है, बस उड़ीसा की जो मिठाई है सबसे पहले मैं चेक मेरे पास आ जाएगी अविनाश भैया, और फिर बाद में सब हम सदन में मैं बांटूंगी। बस ये मिठाई खाने की जो उत्सुकता बड़ी है, बस उसको कायम रखते हुए अब यहीं पर विराम देते हैं जी। वो बहुत बहुत धन्यवाद।